हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में बायोलॉजी के 4 चैप्टर के ऊपर हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, आई नो इट्स वेरी वेल। लेकिन गाइस आज जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है वो इसमें बिहार बोर्ड में, कौन से, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो सर आप बिहार बोर्ड कह रहे हैं, दैट इज अ शॉर्ट टर्म जो स्टूडेंट यूज करते हैं। स्कूल एग्जामिनेशन हमने हटा दिया, शॉर्ट में हो गया बिहार बोर्ड। तो बिहार बोर्ड में पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2021 जिसको करंट क्वेश्चन कहोगे, उसके रिगार्डिंग में जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से, कौन से चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछे गए हैं, आज उस पे हम लोग एनालाइसिस करेंगे। तो गाइज आप चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि 2021 में जो भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं उसका सबसे पहले आप आंसर बनाओगे। कैसे? वीडियो को पॉज करके। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 टिक। सर इतना कम टाइम, वीडियो को पॉज करो और आंसर बनाओ। कम टाइम नहीं है, टाइम ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अगर आप आंसर बना चुके हो तो हम लोग मैथ्स करेंगे, नहीं बनाए हो तो आंसर बनाना सीख जाएंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें क्या कह रहा, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबुआ रे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन से ऐसे डिजीज है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड को STD भी कहा जाता है। यू नो इट्स फुल फॉर्म आप जानते हो क्या होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम STD में रखते हैं। इसमें एड्स आते हैं, ये डिजीज का नाम है एड्स, और किसके कारण होता है, ये HIV वायरस की वजह से होता है, ठीक है। आपको पता है एड्स के अलावा दूसरा डिजीज है जिसका नाम क्या है, गोनोरिया। ये डिजीज का नाम है और ये गोनोरिया एक बैक्टीरिया काउज करता है, दिस इज कॉल्ड गोनोकोकाई, ठीक है। वैसे ही ये जो आपको डिजीज सिफिलिस नजर आ रहा है, ये डिजीज का नाम है SYPHILLIS, सिफिलिस होना चाहिए, ठीक है, डजंट मैटर। सिफिलिस वो कौन काउज करेगा, वो काउज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है, जो बैक्टीरिया है, दिस इज कॉल्ड ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये ट्रेपोनेमा पैलिडम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो मेल से ट्रांसफर होगा फीमेल में और फीमेल से मेल में ट्रांसफर होगा। तो ये STDs है। पहला है बच्चा एड्स, दूसरा गोनोरिया, तीसरा क्या, सिफिलिस। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आप इसे कॉजेटिव एजेंट के बेसिस पे डिवाइड करोगे तो ये एक वायरस है, लेकिन बच्चा ये दो जो आपको दिख रहा, गोनोकोकाई और ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये क्या है, ये है बच्चा बैक्टीरिया। ऐसा नहीं कि इकलौते यही 3 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आएंगे। मैंने डिस्कस कर लिया किसके ऊपर, सिफिलिस के ऊपर। आगे इसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद बेटा अगले टॉपिक में बढ़ते हैं जो आपका क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी से आप क्या समझते हो। ऐसा मत समझना कि कोई आप ट्यूब ले लोगे उसमें बेबी डेवलप करेगा तो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे, नहीं बाबू। टेस्ट ट्यूब बेबी में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है कि ये बेटा एक प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, ये फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस है। और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो फर्टिलाइजेशन कराए जा रहे हैं इस प्रोसेस में वो बॉडी के बाहर कराए जा रहे हैं। आप इस बात को तो जानते हो कि फर्टिलाइजेशन जनरली कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली इनसाइड द यूट्रस होता है। ये है गाइस यूट्रस, और यूट्रस में ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। और इस यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में अगर मैं बात करूं तो ओवा का प्रोडक्शन होगा। मतलब क्या बनेंगे, यहां पर बनेंगे ओवा। ये ओवा बना, जब ओवा बनेगा तो उसके साथ आकर फर्टिलाइज करेगा कौन, स्पर्म। ये तो नॉर्मल बेसिस है। इसको हम लोग बोलेंगे वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी के जब अंदर हो फर्टिलाइजेशन तो उसको बोलेंगे वीवो, ठीक है। मतलब मैं कहूं तो कहूंगा इंटरनल, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा है इसलिए ये वीवो कहलाएगा। लेकिन इस टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है ना,
कि इसी स्पर्म को और इसी ओवा को ले लिया जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर फर्टिलाइज नहीं कराया जाता बल्कि बॉडी से बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है। कैसे? तो यहां पर ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में यहां पर स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज कराया जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर। तो जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो उसको बोलते हैं गाइस विट्रो। क्लियर है? क्या टर्म देंगे? द टर्म इज कॉल्ड विट्रो, मतलब आउटसाइड द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा तो उसे वीवो कह सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को लाने का कारण क्या था? अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल में, तो मेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है, इवन फीमेल में भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी का कारण होता है कि मेल में एजोस्पर्मिया नाम का एक डिजीज होता है जिसमें स्पर्म नहीं बनते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मेल हैं जिसका ओल्ड एज होने की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे केस में उसके स्पर्म को लिया जाता है और ओवा को लिया जाता है और बॉडी के बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है। ये क्यों? क्योंकि जब स्पर्म इंसर्ट करता है मेल तो उस स्पर्म को ओवा तक पहुंचने में एक लंबा डिस्टेंस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओल्ड एज में ये स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है और रास्ते में ही वो नन मोटाइल हो जाता है, दौड़ा 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 रास्ते तक पहुंचने से पहले रुक गया। तो जब ऐसा होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केस में फीमेल का ओवा बॉडी के बाहर लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है, दोनों को आसपास छोड़ दिया जाता है, थोड़ा मोटाइल होता है, जाके फर्टिलाइज कर जाता है। अब जब ये फर्टिलाइज कर जाएगा तो ये एक सिंगल सेल बन जाएगा। ध्यान से बात समझना, ये एक सिंगल सेल बनेगा और ये सिंगल सेल, एक सेल 2 सेल बनाएगा, 2 सेल 4 सेल बनाएगा, 4 सेल 8 सेल बनाएगा। इस तरह से एक कलेक्शन ऑफ सेल्स बन जाएंगे। ठीक है? यहां तक ही हम डेवलप्ड कराते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी से ही इसको डेवलप्ड कराना है, किसको? बेबी को नहीं, एक सर्टेन सेल केस तक हम इसको, एम्ब्रियो को डेवलप्ड कराएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो फीमेल है, इस फीमेल के अंदर हम लोग इंसर्ट कर देंगे क्या? इस एम्ब्रियो को अब डॉक्टर्स लोग करेंगे, इसको लेकर इंसर्ट कर देंगे इस जगह पे। कहाँ? इनसाइड द यूट्रस। ऐसे फीमेल को बोलते हैं सरगॉट फीमेल, जो कंसीव करती है। ठीक है? अब ये सरगॉट फीमेल के अंदर क्या डेवलप्ड करेगा? इसके अंदर बेबी डेवलप्ड करना स्टार्ट कर देगा और इसी बेबी का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। और अगर जब भी टर्म हो टेस्ट ट्यूब बेबी का, तो आप सिंपल समझोगे कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज बनाकर उसे फीमेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जा रहा है, और इसी टर्म को हम लोग बाय नेम बुलाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आते हैं गाइस आपके सामने, ये है इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, इसी को मैंने हिंदी वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप पढ़ोगे बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इसके बाद बच्चा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हम दो हमारे दो। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि हम दो हमारे दो, और तीसरा हुआ तो दिल्ली भेज दो। दिल्ली भेजने की ज़रूरत नहीं है, यही रहने दो, बिहार में ही रहने दो, काम आ जाएगा। बात समझ लो क्या बोल रहा हूँ। पॉपुलेशन हमारे देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अभी वर्ल्ड लेवल पे हम लोग 1 नंबर पे हैं। ठीक है? और ये 1 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में। पॉपुलेशन डेंसिटी में हम लोग वर्ल्ड में 1 नंबर पे हैं, चाइना दूसरे नंबर पे है। नहीं सर, हम तो सुने हैं कुछ और, चाइना 1 नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। बेटा ये पॉपुलेशन डेंसिटी में भारत 1 नंबर पे है और पॉपुलेशन में 2nd नंबर पे है। क्लियर? अगर देखा जाए यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा, जो हमारे लिए या हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे केस में कहा जाता है लोगों को कि भैया आप ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करो, और जब बच्चे पैदा नहीं करो तो वो भी सोचेगा कि भैया हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबिलिटी है कि हम बर्थ कंट्रोल कर सके। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लाए हैं, किसको लेकर के? बर्थ कंट्रोल को लेकर के, कि बर्थ कंट्रोल हो सके, ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो,
तो उन सारे मेथड्स को आपको लिखना है। तो बहुत सारे मेथड, लेकिन उसमें से कुछ आसान मेथड्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसके बारे में कॉमनली सुनते भी। क्या है, ध्यान देना। डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल। आप ऐसे क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करोगे जो बर्थ कंट्रोल में हेल्पफुल होंगे, यानी उससे बेबी डेवलप्ड नहीं होगा। पहला है मेथड जिसको कहते हैं बैरियर। बैरियर का मतलब रोक देना। ये रुक जाओ, अभी नहीं आगे बढ़ना। बैरियर का मतलब है रोक देना। एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्डम। कॉन्डम पेनिस के ऊपर रब कर दिया जाता है इनसाइड द मेल, और मेल क्वाइटस के दरमियान जब अपने स्पर्म को इंसर्ट करेगा तो वो स्पर्म कहाँ रह जाएगा, उस पाउच में रह जाएगा। कौन से पाउच में, कॉन्डम के पाउच में। तो ऑब्वियसली हमने क्या कर दिया, बैरियर कर दिया और रोक दिया। तो बैरियर मेथड में आपका कौन कौन आ जाएगा, तो सबसे पहला कौन, कॉन्डम। दूसरा सर्वाइकल कैप, ये मेल में नहीं बल्कि ये फीमेल में लगता है, ठीक है। और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में आपका आ जाएगा कॉपर टी, ठीक है। ये कॉपर टी पे हम लोग डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे तौर पे, लेकिन मैं इसके बारे में बता दूं, कॉन्डम का एक और फायदा है, ये बर्थ कंट्रोल के साथ साथ अभी जो हमने डिस्कस किया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। चल आगे चलते हैं। दूसरा है बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। बहुत कम कीमत में बहुत सारे मार्केट्स में ऐसे दवा अवेलेबल है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन हार्मोन्स को डालकर पिल्स बनाया गया है, मतलब दवाई बनाई गई है। और जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है वो इस दवा को खाएगी, और जब तक इस दवा का वो सेवन करती रहेगी उसके बॉडीज में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन का लेवल हाई रहेगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब ये भी एक बर्थ कंट्रोल का मेथड। आपने नाम तो सुना होगा किसके बारे में, मालाडी और सहेली। इस दो नाम से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मार्केट में अवेलेबल है। ये कौन सा मेथड है, ये है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। किसके लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए। थोड़े से बात को और समझ लेते हैं। दिस इज अ सर्जिकल मेथड जिसको स्टरलाइजेशन मेथड कहते हैं। तो सर स्टरलाइजेशन को तो हमने सुना था कि बैक्टीरिया को मार देना स्टरलाइजेशन कहलाता है। नहीं, स्टरलाइजेशन दो जगह पे यूज होता है। अभी आप इस बात को समझ लोगे। स्टरलाइजेशन कैन बी यूज्ड इन टू वेज। फर्स्ट, कि अगर कहीं जर्म्स है उसे किल करने के लिए आप जो प्रोसेस को अप्लाई करोगे वो स्टरलाइजेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोरोना का टाइम चल रहा है, आप जान रहे हो, और आप जाते हो या आते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आप सैनिटाइजर डालते हो और हाथ को ऐसे से रब कर देते हो। दिस इज अ स्टरलाइजेशन। मतलब अगर आपके बॉडीज में कंटामिनेटेड है वो वायरस तो वो क्या हो जाएगा, किल कर जाएगा, मर जाएगा। तो वायरस या बैक्टीरिया या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना स्टरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक और प्रोसेस होता है स्टरलाइजेशन का, जिसमें मेल और फीमेल के अंदर ऐसा होता है कि मेल के अंदर किसी कारणवश, कारण के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन इतना जान लो, किसी कारणवश अगर वो अपना रिप्रोडक्टिव फेज छोड़ दे, मतलब उसके अंदर स्पर्म बनना बंद हो जाए, तो ऐसे को बोलेंगे स्टेराइल मेल। यही चीज अगर फीमेल के अंदर हो, ओवा बनना छोड़ दे, तो ऐसे को बोलते हैं स्टेराइल क्या, फीमेल। किन्नर के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी एग्जांपल्स आ जाते हैं स्टेराइल मेल और स्टेराइल फीमेल, जिसको इसके बाद वाले चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। किसमें, द चैप्टर इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे शॉर्ट में आप जेनेटिक्स कहते हो। काफी लंबा चौड़ा टाइम ले लिए एक छोटी सी चीज समझाने में, वो क्या है, सर्जिकल मेथड, जिसको स्टरलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। मैं बार बार बात को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको टू द पॉइंट्स बात समझ में आए, और जो बिहार बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं वो इसके रिगार्डिंग पे ही होते हैं। इसलिए मेरा जो भी शब्द है वो इसी से रिलेटेड है, बाकी फालतू शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। चलो आते हैं बच्चा सर्जिकल मेथड में। अभी आपने देखा कि फीमेल अगर होगी तो फीमेल के पास क्या होगा, फीमेल के पास यूट्रस होगा, और यूट्रस के बाद ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के बाद ये है ओवा। अब बच्चा जो ओवा का प्रोडक्शन होगा, यानी ओवा जो बनेगा वो तो यहां बनने वाला है, और जब ये यहां आएगा, बाय द वे अगर इसके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, स्पर्म सेल यहां से निकल के यहां फर्टिलाइज कर जाएगा। लेकिन सर्जिकल मेथड में होता क्या है, इस मेथड में, कि यहां पर इसको काट दिया जाता है। नाम क्या है इसका, फैलोपियन ट्यूब।
और ये फैलोपियन ट्यूब को सर्जिकल मेथड करके दोनों साइड पे काट दिया जाता, इधर भी काट दिया जाता और इधर भी काट दिया जाता। फाइनल स्पर्म और ओवा फ्यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों के बीच का जो लिंक है उसको मैंने काट दिया। और इस प्रोसेस को, इस सर्जरी को हम लोग नाम देते हैं क्या? ट्यूबेक्टॉमी। किस नाम से बुलाएंगे? ट्यूबेक्टॉमी के नाम से बुलाएंगे, जिसमें फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल मेथड और फर्टिलाइजेशन होने का चांस रुक जाता है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में लोग नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नसबंदी। ये फीमेल में हुआ, लेकिन मेल में भी ऐसा कुछ किया जाता है। क्या? ये बाबू टेस्टिस है और इस टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस के बाद वास डिफरेंस है एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट वगैरह 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 पहुंचा स्पर्म जो बाहर निकालेगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सर्जरी यहां पर इस वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, तो जो भी स्पर्म यहां से बनेगा वो यहां से यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तो सर अंदर आकर के स्पर्म क्या करेगा? देख बाबू, जब किसी का कोई काम नहीं होता तो वो डिग्रेड कर जाता, मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। क्लियर है? वो बॉडी का फेनोमेनन है, वो खुद कर लेगा। तो ऐसे ऑपरेशन को हम नाम देते हैं वैसेक्टॉमी। तो दो टर्म आया, ट्यूबेक्टॉमी और दूसरा कौन? वैसेक्टॉमी। ये सवाल नीट में भी पूछा गया। क्लियर है? मेल में क्या होता है सर्जिकल मेथड में बर्थ कंट्रोल के लिए? तो मेल में होता है वैसेक्टॉमी और फीमेल में होता है ट्यूबेक्टॉमी। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। थिंक क्या समझ में आना ही आना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, जस्ट इसके बाद बात करते हैं। इसकी तो कहानी खत्म। 2021 गया, इतना ही क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था जो इजी वे में क्लियर हो गया। अब बच्चा इसके बाद हम लोग बात करेंगे 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन है, आराम से आप देख लो, बना लो सुकून से, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और इसको ज़्यादा देर के लिए वीडियो को पॉज भी नहीं करना। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आंसर भी बना लिया होगा, तो चलो मिला लेते हैं। फर्टिलाइजेशन आंसर क्या है? ये सवाल है कॉपर टी से। मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी जनरली लगता कहां पे है? ये यूट्रस के पोर्शन में लगा दिया जाता है। किसे? कॉपर टी को। दूसरे कलर से भी मेंशन कर देते हैं भैया। ये कॉपर टी इस तरह का टी शेप्ड होगा और इसमें इस तरह के रिबन लगे होते हैं जो बने होते हैं बच्चा किसके? कॉपर के। जनरली कॉपर यहां से कॉपर आयंस रिलीज करेगा। कॉपर क्या रिलीज कर रहा? कॉपर आयंस। अब इस कॉपर आयंस के रिलीज की वजह से 3 प्रोसेस होंगे जो आपको दिमाग में रखना। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि स्पर्म की मोटिलिटी को ये क्या कर देगा बच्चा? कम कर देगा। स्पर्म मोटाइल होगा तब ना वो क्या करेगा? यहां से सफर तय करके उसको यहां पहुंचना है। और ये बेटा हम लोगों को देखने के लिए बहुत छोटा डिस्टेंस है, लेकिन स्पर्म खुद काफी छोटा होता है, तो उसके लिए डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये कॉपर आयंस की वजह से इसकी मोटिलिटी क्या होती है? घट जाती है। पहला चीज, जब बच्चा स्पर्म की मोटिलिटी घट गई, सारा स्पर्म यहां आया, कॉपर आयंस की वजह से इसकी मोटिलिटी खत्म हो गई, तो ये यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। और जब पहुंच नहीं पाएगा तो यहां पे कौन है? यहां पे बच्चा ओवा। तो ऑब्वियसली है कि फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो प्रिवेंट करेगा, रोकेगा किसको? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, या फिर मैं सिंपल वर्ड में कहूं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा टर्म। तीसरी चीज क्या करता है कि बाबू यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस का, और ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग में कैपेबिलिटी होती है फेगोसाइटोसिस की। द टर्म इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। 2 टर्म यहां पे मेंशन हो रहा। फैगो का मतलब होता है बच्चा टू ईट, खा जाने वाला। ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग वाले सेल्स के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर जाएगा? खा जाएगा। किसको? स्पर्म सेल। लेकिन नॉर्मल बेसिस में ये इतना एक्टिव नहीं होता। लेकिन जैसे कॉपर आयंस इसको मिलता है, इस सेल को, इसका फेगोसाइटिक नेचर, कौन सा नेचर? फेगोसाइटिक नेचर काफी इंक्रीज कर जाता है। मतलब ये जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देता है।
तो जो स्पर्म सेल यहाँ जा रहा था फर्टिलाइजेशन के लिए वो नॉन मोटाइल हुआ। अगर नहीं नॉन मोटाइल हुआ, मोटिलिटी अगर थोड़ी भी बची हुई है तो आगे जाएगा, सेल कैप्चर करके उसको खा के खत्म कर देगा। क्लियर है? तो ये 3 प्रोसेस होते हैं, किसके कारण? कॉपर टी की वजह से। क्लियर है? यहाँ पे बात करते हैं द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट, क्या ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता? नहीं, होगा तो निकल ही रहा। एक मैचुरेशन को बिल्कुल भी नहीं। ये करता क्या है? ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है। इस तीनों में से एक टर्म नहीं लिया, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे बच्चा 2021 का कहानी तो खत्म हुआ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे इसके बाद 2019, ये क्या लिखा हुआ सर? कौन सा क्वेश्चन है? बनाए थे वीडियो पॉज करके, नहीं बना बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इससे। 2019 में बिहार बोर्ड ने इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं उठाए, तो हम लोग भी कैसे बना सकते हैं बाबू? एक्स्ट्रा सवाल तो नहीं ला सकते ना। चलो 2018 में सवाल पूछा गया, एक ही क्वेश्चन है। फिर से वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट का मौन व्रत रख के आंसर बना के दिखाओ, फिर मिलाते हैं। टिक 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 टिक, कम कम हो गया बच्चा। चलो आंसर है ऑल ऑफ दीज। आई थिंक सो अभी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने इसी पे डिस्कस किया, और आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नहीं समझ में? मैंने क्या कहा? कॉपर टी। कॉपर टी का काम क्या? पहला काम, रिड्यूस द फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म सेल के फर्टिलाइजेशन एबिलिटी को घटा देगा। सर कैसे घटा देगा? बेटा जब उसकी मोटिलिटी घट जाएगी, यानी स्पर्म जो चल रहा है उसका चलना कम हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन का चांस क्या हो गया? घट गया। मतलब पहला आंसर सही है। दूसरे में कहता है इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयंस। कौन? इंडोमेट्रियम वाला सेल, यूट्रस का, वो खाना स्टार्ट कर देगा। किसको? स्पर्म सेल को। इसके बाद गाइस रिडक्शन इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब तीनों का तीनों टर्म सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। और बेटा ये भी आपका सही हुआ होगा। ठीक है, चलो 2018 का क्वेश्चन भी तो सॉल्व, बड़ा तेजी में निकल रहा है बेटा, सवाल ज़्यादा नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी बोर्ड में बैठा हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करोगे, आंसर बनाओगे, उसके बाद बेटा हम लोग आंसर मिलाएंगे। टिक 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 टिक, कहानी खत्म। बड़ा शॉर्ट में निकल गया सर, तो क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा ही आपको बनाने में, वो भाग गया, आंसर ही आ गया डायरेक्ट। चलो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड विट्रो। मैंने इससे पहले आपको समझाया है और एक्सप्लेन भी किया है कि बेटा फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है विवो, और बॉडी के बाहर हो रहा तो उसको विट्रो कहेंगे। तो सवाल आपसे क्या है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो सर इन विट्रो लिखा हुआ चलेगा बच्चा? आगे इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, जिसके बारे में हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीट तो हम करने नहीं जा रहे हैं। अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके जाओ और आंसर आप देख लो। 2021 में यही सवाल पूछे, तो आंसर भी यही लिखना। ठीक है, ये नहीं कि 2021 का कुछ अलग आंसर, इसका कुछ अलग आंसर, नहीं बाबू, वही आंसर लिखना है। व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी? मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर कराते हैं, और बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराने के बाद एक एम्ब्रियोनिक स्टेज बनता है, जिसमें उसको सॉरगोट फीमेल को, मतलब जो फीमेल कंसीव करेगी, उस फीमेल के अंदर इसको डाल दिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि 2017 का क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा। आप सजेशन में हमारे इस वीडियो को देख भी सकते हैं इस आई बटन के थ्रू। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू एंड बाय।